रे स्टार और पायल की शादी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राजस्थान के पास एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन उस गांव का एक भयानक राज था। क्रिसमस का काला सच। हर साल क्रिसमस के दिन गांव के पास एक पेड़ पर कोई औरत या कोई लड़की लटकी हुई मिलती थी। लोग बस इतना कहते, भगवान की मर्जी होगी, पर सच कोई नहीं जानता था, या शायद जानना नहीं चाहता था। ठाकुर बलदेव उस गांव का मालिक था। ठाकुर बलदेव पैसे वाला, घमंडी और दरिंदा। हर साल क्रिसमस पर वो एक कंपटीशन रखता था। जो औरत सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे और मेरे घर से एक स्पेशल गिफ्ट। पर जो जीत के जाती थी वो वापस कभी पहले जैसी नहीं आती थी, या कभी आती ही नहीं थी। पयल का फैसला इस साल पयाल सोनी का नाम भी आया। लोग कह रहे थे इस बार पयाल ही जीतेगी। पयाल ने रे स्टार से पूछा, क्या मैं जा सकती हूं? 5 लाख से हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रे स्टार का दिल घबरा रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर पयल की आंखों में उम्मीद थी। आखिर उसने कहा, ठीक है, पर संभल के। क्रिसमस का दिन गांव सज गया। हर औरत, हर लड़की अपनी खूबसूरती दिखाने आई। लोग ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे जैसे ये कोई मेला हो। रे स्टार भीड़ में पयल को ढूंढ रहा था, पर तभी आवाज आई, विनर पयल सोनी। पयल स्टेज पर चाधी। उसकी खूबसूरती देखकर पूरा गांव ताली बजाने लगा, यहां तक कि ठाकुर बलदेव भी मुस्कुरा दिया। ठाकुर का बुलावा। ठाकुर बोला, पयल तुम मेरे घर आओ, तुम्हारा इनाम और एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। पायल जा रही थी। रे स्टार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे लगा कुछ गलत होने वाला है। रे स्टार चुपके से पीछे गया, पर बॉडीगार्ड्स ने उस गेट पर ही रोक दिया। रात के 12 बजे, आधी रात, पायल ठाकुर के घर से निकली। हाथ में 5 लाख रुपए थे, पर चेहरा टूटा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम यहीं खड़े थे? रे स्टार कुछ समझ नहीं पाया। दोनों चुपचाप घर चले गए। सुबह का मंजार। सुबह रे स्टार उठा, पायल पास नहीं थी। धुंधते धुंधते जब वो पेड़ के पास गया तो उसकी दुनिया खत्म हो गई। पायल रस्सी से लटक रही थी। रे स्टार चीख पड़ा और भग के उसे नीचे उतारा। पायल जिंदा थी, पर टूटी हुई। रे स्टार चिल्लाया, क्या हुआ? बोल। पायल आंखों में आंख नहीं मिला पा रही थी। फिर रोती हुई बोली, रात ठाकुर बलदेव ने मेरी इज्जत लूट ली, इंसाफ का जनाम। ये सुनते ही रे स्टार के अंदर कुछ मर गया और कुछ जनाम ले गया। उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और सीधा ठाकुर के घर भगा। बॉडीगार्ड्स ने रोका, पर इस बार रे स्टार इंसान नहीं था, तूफान था। बॉडीगार्ड्स भाग गए। रे स्टार अंदर घुसा। ठाकुर का अंता ठाकुर बलदेव को पकड़कर रे स्टार ने उसका एक हाथ काट दिया। उसे घसीटकर गांव के बीच लाया और जोर से बोला, जामा हो जाओ सब। गांव वाले कांप रहे थे। रे स्टार चिल्लाया, ये है तुम्हारा भगवान एव। ये हर साल तुम्हारी बेटी बहनों की इज्जत लूटता था और मारता था। ठाकुर चीख रहा था, पर इस बार कोई नहीं बचाने आया। एंड पुलिस आई। ठाकुर बलदेव जिंदा नहीं बचा। गांव का काला सच पूरे देश को पता चल गया। पायल बच गई, पर उसकी आंखों में वो डर हमेशा रहेगा। रे स्टार उसके पास बैठा और बस इतना बोला, अब कोई क्रिसमस किसी बेटी के लिए मौत नहीं बनेगा।